सूरज और संध्या दोनों बैठकर चाय पी रहे थे और दोनों आपस में बातें करते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। समय के साथ साथ प्यार कम होता जाता है और फिर एक ऐसा दौर आता है कि जब एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। आज सूरज और संध्या काफ़ी दिनों के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी की 22वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वो अब साथ में समय नहीं बिताते थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते संध्या ने कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप कहें तो बताती हूँ। सूरज ने सिर हिलाकर कहा, कहो। संध्या ने टेबल के ड्रॉअर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं ये 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद से हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वो हम अपनी अपनी डायरी में लिखकर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 23वीं सालगिरह आएगी तब इसे हम खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद हैं और हम उन्हें सुधार पाएंगे। सूरज को भी संध्या का आइडिया बहुत पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 23वीं सालगिरह का दिन आ गया। सूरज और संध्या दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय ख़त्म करके पहले सूरज ने संध्या की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें लिखी थीं, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ लगा दी। आज गीला तौलिया सोफे पर ही छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायत की थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते सूरज को काफ़ी अफसोस हुआ। वो संध्या से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ अब मैं फिर से कभी नहीं दोहराऊंगा। अब संध्या ने सूरज की डायरी खोली। संध्या ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। संध्या बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। सूरज बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब संध्या की आंखें नम थीं। संध्या ने सूरज के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे फाड़ दिया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है और उसी से वो मजबूत होता है। पति पत्नी को एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर ये याद रखा जाए कि उसके साथ उसके लिए उसने कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।